नमस्कार, मैं शाश्वता बालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंक ज्योतिष के ये सीरीज में आज मैं बात करने जा रही हूँ नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 यानी जो व्यक्ति 7 या 16 या 25 तारीख को जन्म लिए हैं कोई भी महीने में, उनका नंबर होता है नंबर 7। और नंबर 7 जो है वो केतु महाराज से प्रभावित होते हैं। अगर पाश्चात्य या वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी को देखते हैं तो वो होते हैं कि नेपच्यून, और हमारे वैदिक सिस्टम के हिसाब से ये होते हैं केतु महाराज जो 7 नंबर के ऊपर अधिकार रखते हैं। क्योंकि आप केतुदेव से प्रभावित हैं, आपका जो थॉट्स है, जो विचार हैं, वो ओरिजिनल होता है। आप किसी से कॉपी करना पसंद नहीं करते और किसी का देखा देखी कुछ काम करना पसंद नहीं करते। आपको अगर कोई काम लॉजिकल लगता है, सही लगता है, तो आप वो काम करते हैं, क्योंकि आपके अंदर खुद कुछ सोचने के लिए, विचार करने के लिए शक्ति होता है, ओरिजिनलिटी होता है। आप बहुत इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के होते हैं, इसलिए किसी से कुछ आशा रखना, अपेक्षा रखना आपको इतना अच्छा नहीं लगता है। आप कोशिश करते हैं कि खुद का काम खुद करें, खुद का जीवन खुद जिए। आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस है, जिस वजह से कि जीवन में कुछ चेंजेस अगर आए तो आपको अच्छा लगता है, और आप हमेशा कोशिश करते हैं कि जीवन में कुछ बदलाव आए। वही जीवन आपको अच्छा नहीं लगता, वही जीवन जीना आपको अच्छा नहीं लगता। कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए तो आपको अच्छा। आपको नए नए प्लेसेस घूमने जाना बहुत पसंद है, खास करके दूर की जगह। जब भी आपको चांस मिलता है और सुविधा होता है, फाइनेंशियल सुविधा होता है, तभी आपने लंबा कहीं घूमने जाना पसंद करते हैं। आप धर्म विश्वासी हैं, आप रिलीजियस हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप बहुत फिलोसॉफिकल माइंड भी है आपका जो विचार है वो थोड़ा दूसरों से हटके है। दूसरों के जैसे आपका विचार नहीं है, आपके थोड़ा अलग विचार है, क्योंकि आपके अंदर ओरिजिनलिटी है। पर आप थोड़ा पिकुलियर सोचते हैं, थोड़ा अलग सोचते हैं, जिस वजह से कि हो सकता है लोग आपको थोड़ा गलत समझें, मिसअंडरस्टूड करें, या आपके बारे में कुछ एक पक्का धारणा बनाना या आपके लिए एक कुछ विचार बनाना लोगों के लिए कष्ट होता है। आसानी से लोग आपको समझ नहीं पाते। आपको ट्रेडिशनल वे में कुछ बंधन में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि आप लॉजिकल सोचते हैं। ट्रेडिशनल कुछ चीज़ों को मानने के लिए भी, स्वीकार करने के लिए भी आप लॉजिक को ही ढूंढते हैं। अगर हमने ऐसा, हमारा प्रथा है, सामाजिक प्रथा है, और ऐसा ही हमें करना है, तो क्यों करना है? उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे वजह क्या है? अगर आपको वो वजह सही लगता है तो आप ट्रेडिशन को फॉलो करना पसंद करते हो। अदरवाइज आपको ट्रेडिशन को फॉलो करना, ट्रेडिशन को मानना पसंद नहीं है। आप बहुत जिद्दी भी हो। इसलिए कोई व्यक्ति अगर कुछ आपको बताता है या कुछ बोलता है, अपना कुछ विचार प्रकट करता है, तो आपने आसानी से राजी नहीं होते हो, आसानी से ऐसा मानते नहीं हो कि हाँ ठीक बोल रहे हो आप, ऐसा इजीली आप नहीं मानते हो। आपको लगता है कि इसके जो बोल है उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या ये सही है, ये लॉजिकल है। अगर व्यक्ति लॉजिकल बोलता है तो आप मान जाते हो, अदरवाइज आप कोई भी हैं उनकी बातों को आप स्वीकार नहीं करते हो, एग्री नहीं होते हो। जीवन में कभी अगर कुछ चाहत हो, कुछ इच्छा रखते हो, तो आपको बेस्ट चाहिए। आप हमेशा बेस्ट पाना चाहते हो, बेस्ट बनना चाहते हो, नहीं तो फिर छोड़ देते हो। कुछ चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो बेस्ट चाहिए। अगर हेल्थ के बारे में देखेंगे तो आपके नर्वस सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सबको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक हस्बैंड होने के नाते आप बहुत लिबरल हो। अपने ट्रेडिशन कुछ भी बोले, अपना फैमिली कल्चर कुछ भी बोले, आप अपने वाइफ को, अपने पत्नी को हर तरफ की फ्रीडम देना पसंद करते हैं और देते भी हैं। आप दूसरों की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, खास करके अपने पत्नी की जो फीलिंग्स है उसको आप समझ पाते हैं, इसीलिए आप बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के हैं एक हस्बैंड होने के हिसाब से। एक वाइफ होने के हिसाब से आप बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत मूडी होते हैं। इसलिए आपके बिहेवियर क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये कोई जान नहीं सकता है, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अभी आप बहुत अच्छे बिहेव कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो,
पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट में क्या आपका मूड होगा, आप कैसे बिहेव करोगे। हो सकता है आपने बात ही नहीं करो, हो सकता है आपने उठ के चले जाओ, हो सकता है आपने कुछ टेढ़ा बोल दो। तो आपका मूड का आपको खुद को नहीं पता चलता है कि आप कब बदल जाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंडशिप ऐसा एक व्यक्ति के साथ हो, ऐसा एक लेडी के साथ हो या लड़की के साथ हो कि जिनके साथ आपका जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, बहुत सालों तक टिके या लाइफ लॉन्ग टिके, तो आप नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 पीपल जो लोग हैं उनके साथ आपने फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इन लोगों के साथ आपका मेंटालिटी अच्छा मैच करेगा। और फ्रेंडशिप के लिए, एक फ्रेंडशिप बहुत सालों तक टिके रहे, इसके लिए दोनों के मेंटालिटी मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं या इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं या कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ है या कुछ रिश्ता बनाना चाहते हैं, मतलब मैरिज रिश्ता करना चाहते हैं, ऐसे कोई दिन सोच रहे हैं कि कौन सा दिन आपके लिए शुभ हो, तो आपके लिए संडे, मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, ये चारों बार आपके लिए बहुत शुभ है। तो आप अगर कोई इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हो तो ये चारों में से कोई भी एक दिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आपके आत्मविश्वास में कमी हो रही है, आप अगर कुछ डिसीजन लेने चाहते हो और आपको डर लगता है, पता नहीं अगर मैं ऐसा करूं तो सही होगा कि नहीं, ऐसा कहीं गलत नहीं हो जाए, कहीं प्रॉब्लम में नहीं फंस जाऊं, या अपने अगर कंफ्यूज्ड हो कि मैं ये जॉब लूं या नहीं लूं, या ये रिश्ता देखें या वो रिश्ता देखें, कौन सी लड़की मेरे लिए सही होगा या कौन सा लड़का मेरे लिए सही होगा, अगर आपने कोई कन्फ्यूजन में है, डिसीजन ले नहीं पा रहे और आपको खुद को कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है, पता नहीं ये डिसीजन ले लिया और गलत हो गया तो आगे प्रॉब्लम हो गया, तो बेसिकली अगर आपके कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप येलो और ग्रीन, ये दोनों कलर के कोई भी शेड्स आप पहन सकते हैं। मतलब डार्क पहन सकते हैं, लाइट पहन सकते हैं, डार्क ग्रीन पहन सकते हैं, लाइट ग्रीन पहन सकते हैं, डार्क येलो पहन सकते हैं, लाइट येलो पहन सकते हैं। येलो और ग्रीन का कोई भी शेड्स आप पहन सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपके बेडरूम में स्क्रीन के हिसाब से, पर्दे के हिसाब से, बेडशीट के हिसाब से आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके वस्त्र के हिसाब से आपने ये कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हम इतना पूजा पाठ कर नहीं पाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम कोई रत्न धारण करें तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा। जी हाँ, अगर लकी ज्वेल्स के बारे में बात करेंगे तो वो है टोपाज और एमेरल्ड। अगर आप चाहते हैं तो आप टोपाज पहन सकते हैं या एमेरल्ड पहन सकते हैं या दोनों पहन सकते हैं। टोपाज या एमेरल्ड जो आपके लिए लकी ज्वेल है, अगर ये आप धारण करते हैं, पहनते हैं, तो हो सकता है ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करे। आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आप एमेरल्ड या टोपाज धारण कर सकते हैं। लकी स्टोन के हिसाब से आप मून स्टोन अगर पहनते हैं तो आपके जो इंट्यूशन कैपेसिटी है, आगे क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा, आप पहन सकते हैं। अगर जीवन में कुछ इवेंट आप करना चाहते हैं, जैसे शादी करना है, जैसे घर बनाना है, या अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, या कुछ नया डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप आपके जीवन के 25, 34, 43, 52, 61, 70 या 79 इन जो ईयर्स हैं, ये एज है, इस एज का, इस ईयर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जो ईयर्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट अच्छे काम अगर करने जाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। मैं आपको इस वीडियो में पहले भी बताई हूँ कि जो व्यक्ति 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को जन्म लिए हैं वो नंबर 7 के अंडर आते हैं, अर्थात इनके ऊपर केतु महाराज का प्रभाव रहता है। परंतु जो 16 में जन्म लेते हैं या जो 25 में जन्म लेते हैं उनमें थोड़ा फर्क रहता है। 7, 16 और 25 तारीख में जो जन्म लेते हैं वो 7 नंबर कहलाते हैं और केतु महाराज के प्रभाव में आते हैं। इनमें सिमिलैरिटी बहुत रहते हैं परंतु कुछ डिफरेंस भी रहते हैं। जैसे जो 16 तारीख को जन्म लिए हैं उनके ऊपर 1 नंबर का प्रभाव है और
6 नंबर का प्रभाव है और 7 नंबर का भी प्रभाव है, तो थोड़ा वो अलग होते हैं। और जो 25 तारीख को जन्म लेते हैं उनके ऊपर 2 नंबर का प्रभाव है, 5 नंबर का प्रभाव है और 7 नंबर का प्रभाव है। इन तीनों के लिए 7, 16 और 25, इन तीनों के लिए 7 नंबर का प्रभाव है, परंतु दूसरा भी प्रभाव होने के वजह से वो एक जैसे होने के बाद भी कुछ अलग होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होते हैं, क्या अलग होते हैं, मैं जो सीरीज़ बनाऊंगी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वहाँ मैं डिस्कशन करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।